ओके, तो इनिशियल परम्यूटेशन क्या बताए, ये जो नंबरिंग जो लिखा है ये तो लोकेशन ऑफ बिट है कि 58th पोजीशन का बिट पहले पोजीशन पे आएगा, फिर 50th लोकेशन का बिट सेकंड पोजीशन पे आएगा, 42nd पोजीशन पे जो है वो थर्ड पे आएगा, सिमिलरली 34 और लास्ट में 7th बिट पे जो है वो 64 बिट पे आएगा। तो 1 2 3 4 8 फिर उसका 9 10 11 12 इस तरह रो बाय रो नंबरिंग होगा आपका। सिमिलरली जब आप फाइनल परम्यूटेशन करोगे तो 16 राउंड्स के बाद, आफ्टर 16 राउंड्स आप उस बिट को नंबरिंग करोगे 1 से लेके 64 तक। ये सिर्फ 16 राउंड्स के बाद की बात हो रही है, ठीक है। तो जो 40वां पोजीशन पे होगा 40th पोजीशन पे, उसको आप पहले लिखोगे। इट विल बी आइदर 1 और 0 और कुछ नहीं होगा। फिर जो 8th बिट पे होगा उसको आप कहाँ लिखोगे, सेकंड पोजीशन पे। फिर जो 48th बिट पे होगा उसको लिखोगे थर्ड पोजीशन पे। तो ये जो फाइनल कॉम्बिनेशन कब करना है, आफ्टर 16th राउंड, 16 राउंड के बाद आपको बिट को जो आएगा उसको नंबरिंग करना है और उसके बाद इसको इस ऑर्डर में लिखना है। तो ये टेबल यही रिप्रेजेंट कर रहा है, ये नंबरिंग क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लोकेशन ऑफ दैट, लोकेशन पोजीशन ऑफ दैट बिट, ठीक है। तो पहला जो टास्क था इनिशियल परम्यूटेशन और जो लास्ट टास्क था वो फाइनल परम्यूटेशन। तो ये है, यही टेबल से आपको यूज करके आप इनिशियल परम्यूटेशन और फाइनल परम्यूटेशन करना है, ठीक है। नेक्स्ट जब आप इनिशियल परम्यूटेशन कर लिए उसके बाद आप कहाँ आओगे, राउंड में आओगे। इनिशियल परम्यूटेशन करने के बाद आप कहाँ जाओगे, राउंड में। तो राउंड 1, तो राउंड 1 और कहो राउंड 16 सब आइडेंटिकल है। जो ऑपरेशन राउंड 1 में होगा वही ऑपरेशन राउंड 16 में होगा। तो एक राउंड में जो ऑपरेशन होगा वही ऑपरेशन सारे राउंड्स में होगा। तो हम देखते हैं क्या एक राउंड में ऑपरेशन होगा। तो राउंड्स, तो डीएस यूजेस हाउ मेनी राउंड्स, 16 राउंड्स। डीएस कितने राउंड्स यूज करता है, 16। ईच राउंड ऑफ डीएस इज ए फिएस्टल साइफर। तो व्हाट इज फिएस्टल साइफर, तो ये जो डायग्राम दिया हुआ है इसको कहते हैं फिएस्टल साइफर। तो फिएस्टल साइफर में क्या होगा, तो ध्यान से सुनना, जो आपने क्या किया था, इनपुट क्या लिया था आपने, इनपुट क्या लिए थे हम, 64 बिट इनपुट क्या था हमारा, इनपुट आप लिए थे 64 बिट्स। देन इनपुट 64 बिट लेने के बाद आपने क्या किया, इनिशियल परम्यूटेशन किया। इनिशियल परम्यूटेशन के करके क्या हुआ, जो 64 बिट का ऑर्डर था वो रीशफल हो गया। उसके बाद आपका आया राउंड्स। तो राउंड्स में आप क्या कर रहे हो, पहले आप कर रहे हो राउंड 1। तो राउंड 1 में आप क्या करोगे, जो आपने ये इनिशियल परम्यूटेशन करने के बाद कितने बिट में कन्वर्ट हुआ, इनिशियल परम्यूटेशन करने के बाद वो कितना बिट आएगा, 64 बिट्स। तो राउंड 1 जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपके पास इनपुट क्या है, जो आपने इनिशियल परम्यूटेशन किया था वो 64 बिट आपके पास क्या है, इनपुट से। क्लियर। इस 64 बिट को आप दो पार्ट में डिवाइड करोगे। तो 64 को आप दो पार्ट में डिवाइड करोगे तो कितना कितना बिट का होगा, 32 बिट्स का होगा, ठीक है। तो उस 32 बिट को, एक इसको हम दो पार्ट में डिवाइड किए, तो एक को हम बोलते हैं लेफ्ट पार्ट, लेफ्ट पार्ट कितने बिट का है, 32 बिट का, और दूसरा है राइट पार्ट कितने बिट का, 32 बिट का। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है 32, ठीक है, 32। क्लियर है। इस 32 को अब आप क्या कर रहे हो, डायग्राम में देखो, डायग्राम में हम क्या कर रहे हैं, ये जो आपका राइट पार्ट है, ये राइट पार्ट को आप डायरेक्टली कहाँ ले जा रहे हैं, स्वैपर में। इसको मिक्सर में नहीं ले जा रहे हैं कहीं, ठीक है, स्वैपर में ले गए और ये कहाँ चला गया, ये क्लियर है। ये जो राइट पार्ट है कहाँ गया, देखो ये सीधा दिख रहा है ये, और ये डायरेक्ट स्वैप हो जा रहा है नेक्स्ट राउंड के लिए। ये राउंड 1 है, कंसिडर कर रहे हैं हम, ये तो ये 1 है,
तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है एल आई माइनस वन है, तो ये कितना होगा, ये राउंड आई माइनस वन है और ये कितना होगा, ये आर आई होगा राउंड, ठीक है। तो और फिर सेकंड में आप क्या कर रहे हो, ये लेफ्ट पार्ट में लेफ्ट जो 32 बिट है ये यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे राइट का क्या किए, राइट का 32 बिट कंसीडर करके इस फंक्शन एक फंक्शन रहेगा, ठीक है। ये फंक्शन ही आपका कोर होता है डीएस का हार्ट का हो तो ये फंक्शन है, ये फंक्शन ही इसको स्ट्रॉन्ग और वीक बनाता है। तो इसमें आप क्या क्या ऐड कर रहे हो फंक्शन में, द राइट पार्ट आर आई माइनस वन, कितना बिट है फिर बताओगे, आर आई माइनस वन कितना बिट है, ये कितना बिट है, कितना साइज लिखे यहाँ पे हम 32। अगर ये की का साइज तो की का साइज कितना है, दिस इज सब की करेक्ट 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 48। तो ये बताओ जब आप फंक्शन किसी भी कोई भी फंक्शन आप यूज करोगे तो 32 और 48 को आप ऑपरेट कर सकते हो क्या, दो डिफरेंट साइज के बिट को नहीं कर पाएंगे, तो इस 32 को कितना कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको 48 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब ना इसके साथ ऑपरेशन परफॉर्म होगा, दोनों 48 बिट का हो गया। मान लो इस फंक्शन में हम एक्सऑर कर रहे हैं, तो एक्सऑर कभी भी करेंगे तो दोनों बिट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, लेफ्ट और राइट दोनों, ये 48 होना चाहिए। ओके, इसको अभी हम छोड़ रहे हैं अभी यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे देखो पहले क्या हो रहा है, ये राइट बिट आया, राइट बिट फंक्शन में पास किए, फंक्शन में क्या क्या पास हुआ है, राइट 32 बिट, कितना बिट है 32 बिट विथ की 48 बिट, और ये जो आउटपुट आएगा, ये जो आउटपुट है वो पास कहाँ हो रहा है, वो पास हो रहा है लेफ्ट के साथ, वो ऐड हो रहा है। तो ये लेफ्ट कितना बिट का है, ये कितने बिट का है 32। ओके, ये कितने बिट का होना चाहिए, जब ये 32 बिट के साथ ऑपरेशन होगा तो ये भी 32 बिट का होना चाहिए, तब ना ऑपरेशन परफॉर्म होगा, एक्सऑर होगा। 32 हम अभी, ये जब 32 बिट का है तो यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे हैं, तो मतलब इसको भी 32 बिट का होना होगा। तो हम इसमें देखेंगे कि एफ फंक्शन में क्या क्या होता है। अभी आप बस ये देखो कि जब ये राइट 32 बिट आया, इस राइट 32 बिट को हम एक्सऑर में फंक्शन से पास करवाएं, फंक्शन में उसको की के साथ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, और उसका जो आउटपुट आ रहा है वो लेफ्ट जो 32 बिट था उसके साथ हम एक्सऑर कर रहे हैं, और जो एक्सऑर करने के बाद जो आउटपुट आ रहा है उसको हम भेज दे रहे हैं कहाँ, राइट। ये डायग्राम समझ में आया, ओके। अब जब नेक्स्ट राउंड होगा तब क्या होगा, नेक्स्ट राउंड होगा तो क्या होगा बताओगे, नेक्स्ट राउंड में होगा, आवाज नहीं आ रही है क्लियर, आवाज नहीं क्लियर आ रही है। नेक्स्ट राउंड में क्या होगा, नेक्स्ट राउंड में जो ये बिट आपका पिछली बार क्या हुआ, ये आर आई डायरेक्टली स्वैप्ट हो गया एल आई में, आर आई माइनस वन एल आई में हुआ था, यस और नो, हुआ था ना, यस डायरेक्टली स्वैप। नेक्स्ट राउंड में क्या होगा, इसके साथ कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हुआ था, डायरेक्टली ये स्वैप हो गया था, नेक्स्ट राउंड में इसी के साथ ऑपरेशन परफॉर्म होगा, और जो आर आई है वो आर आई एल आई प्लस वन हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे लिखे डायरेक्टली अगर लिखना चाहें तो आर आई कहाँ चला जाएगा, आर आई आर आई आर आई कहाँ चला जाएगा, एल आई प्लस वन में जाएगा, और एल आई कहाँ चला जाएगा, एल आई के साथ क्या होगा, एल आई के फिर फंक्शन में पास करेगा, पहले क्या क्या परफॉर्म होगा, अगर हम यहाँ पे लिखे तो
क्या लिखे, एफ ऑफ, यहाँ पे यहाँ पर लिख देते हैं एल आई एक्स और किसके साथ होगा, फंक्शन आर आई कॉमा के आई प्लस 1 होगा ये। Yes. इसके प्रीवियस में क्या हुआ तो वो भी लिख देते हैं, ठीक है, अगर आपको कंफ्यूजन होगा तो प्रीवियस में क्या लिखा है, प्रीवियस में क्या लिखे बताओ। इस डायग्राम को देख के आप एल आई और आर आई इन एल आई माइनस वन, आर आई माइनस वन, एल आई और आर आई में क्या रिलेशन है बताओ। एल आई को क्या लिखे, एल आई को, एल आई को क्या लिखे बताओ, एल आई क्या हो गया है, आर आई माइनस वन हो गया है। यस नो। Yes, sir. और उसके बाद आपका आर आई क्या हो गया है, एल आई माइनस वन एक्स और क्या लिखे, फंक्शन, फंक्शन क्या लिखे यहाँ पे, एफ ऑफ, एफ तो है नहीं, आर आई माइनस वन कॉमा के आई। क्लियर है। इसी को, यही जो नोटेशन है ना, इसी डायग्राम को, इसी नोटेशन को हम लोग बोलते हैं फिएस्टल नेटवर्क और फिएस्टल साइफर। तो हर एक राउंड में क्या हो रहा है, जो हाफ 32 बिट है उस पर ऑपरेशन परफॉर्म होता है, और जो अनदर 32 बिट है वो डायरेक्टली स्वैप हो जाता है। जहां पे ऑपरेशन परफॉर्म होता है उसको हम लोग बोलते हैं मिक्सर, और जहां स्वैप कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं स्वैपर। तो ये एक राउंड में इतना हो रहा है, फिर ये नेक्स्ट राउंड के लिए आप ये हम लिखे, फिर इसी तरह कितने राउंड्स में होंगे, 1 से लेकर 16 तक। तो अगर क्वेश्चन पूछा क्रिस्टल साइफर क्या होता है, तो इस डायग्राम को आपको ड्रॉ करना होगा और इसको एक्सप्लेन करना होगा, जैसे यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया, उसको वर्ड में भी एक्सप्लेन करना होगा। हो जाएगा। कोई डाउट है Yes, तो sir. पूछो, पूछो कोई डाउट है तो। तो फिएस्टल साइफर क्या होता है, तो इसमें आपको ये डायग्राम को, ये सिंपल है, कोई ज्यादा टफ तो नहीं लग रहा है। अगर स्टेप बाय आप डायरेक्ट इसको स्वैप कर दो, उसके बाद यहाँ फंक्शन से पास करना है, केक को लेना है, उसके बाद आपको, अगर ये याद कर सकते हो, ये याद करने की जरूरत नहीं है इतना, अगर डायग्राम याद है तो ये तो लिख सकते हो, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो। डीएस फंक्शन, तो अब ये फंक्शन क्या क्या है, इस फंक्शन में क्या होगा, अब उसको देखते हैं। तो थोड़ा सा हिंट आपको दिए थे, ये 32 बिट का है की 48 बिट का है, तो जो फंक्शन परफॉर्म होगा दोनों को 48 होना होगा, ठीक है। जब, और उसके बाद यहाँ पे ये 32 बिट का है और जो आउटपुट है वो 48 बिट का आने वाला है, तो उसको 32 बिट का बनाना होगा। तो फंक्शन में क्या क्या होगा, इट इज अ हार्ट ऑफ डीएस फंक्शन। तो सो डीएस फंक्शन इज अ हार्ट ऑफ डीएस, so it is a heart of ds. The ds function applies 48 bit key to the rightmost 32 bits output। यहाँ पे जो लिखा हुआ वही है, क्या लिखा है यहाँ पे, 48 बिट की टू द राइटमोस्ट 32 बिट आउटपुट। तो राइटमोस्ट 32 बिट है ये, और उसके साथ ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है 48 बिट की का। द ds फंक्शन इज मेड अप ऑफ 4 सेक्शन, 4 सेक्शन से बना है। फर्स्ट वी विल एक्सपेंड, तो एक्सपांड करेंगे विथ ई, यहाँ पे लिखा है रिप्रेजेंट करने के लिए कि एक्सपेंशन टेबल का। तो पहले आप उसको एक्सपेंशन करोगे। एक्सपांशन क्यों करेंगे, एक्सपांड करना किसी भी चीज को क्या होता है, उसको एक्सपेंड करना है, मींस पहले वो 32 बिट का था, अब उसको एक्सपेंड करना है कितने बिट का, 48 बिट का, क्योंकि यहाँ पे ऑपरेशन किसके साथ करना है, 48 बिट के की के साथ, एक्सपेंशन। तो फर्स्ट वी विल एक्सपांड, एक्सपांड में क्या करेंगे आप, एक्सपेंड में क्या करेंगे,
सेकेंड थिंग इज वाइटनर दैट एड्स की। उसके बाद आप की को ऐड करेंगे। तो ये जो ऑपरेशन होगा एफ जो लिखा था ब्रैकेट में, तो उसमें जो की को ऐड कर रहे हैं वो होगा, वो उसको हमने यहाँ पे नाम क्या दिया, वाइटनर। उसके साथ एक्सऑर करेंगे की के साथ। तो 48 पहले तो आपका जो राइट मोस्ट 32 बिट था वो 48 बिट को कन्वर्ट हो गया। अब आप उसको की के साथ 48 बिट की के साथ उसको एक्सऑर करेंगे। फिर नेक्स्ट थर्ड में है, थर्ड जो सेक्शन है वो है ग्रुप ऑफ एस बॉक्सेस। ग्रुप ऑफ एस बॉक्स, तो ग्रुप ऑफ एस बॉक्स यूज करेंगे। तो जो डीएस एल्गोरिथम का जो सिक्योरिटी जो मेन आपका ये प्रिजर्व करता है वो एस बॉक्स है। और एस बॉक्स ये प्री डिफाइंड है। पहले से जब एल्गोरिथम डिजाइन हुआ था तो उसमें एस बॉक्स को फिक्स कर दिया गया था कि इसी एस बॉक्स को यूज करना है। तो जब भी आप कोई भी ये अगर डीएस यूज करेंगे तो आपको एस बॉक्स को फिक्स करना होगा कि दिस इज द। तो एस बॉक्स क्या होता है, एस बॉक्स 16x4 का एक टेबल होता है। टोटल कितने एलिमेंट हो गए, 64। ओके, तो देखेंगे आगे क्या होता है। तो थर्ड सेक्शन क्या है, एस बॉक्स। और लास्ट सेक्शन क्या है, द परमुटेशन पी विद इन एफ फंक्शन। तो लास्ट में इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, जो एफ फंक्शन का आउटपुट कितने बिट का होना चाहिए, 64 with 32 सर। 32। 32. 32। तो ये लास्ट इसलिए परमुटेशन हो रहा है ताकि वो जो 48 बिट का साइज है उसको 32 कर दिया जाए। ठीक है, तो इसको वन बाय वन हम देखते हैं क्या है। पहले क्या है, एक्सपांशन। फर्स्ट इज एक्सपेंशन ई। तो ये है हाँ, ये वो कंप्लीट डायग्राम है ये एफ फंक्शन का, जो आपको अभी तक थियोरेटिकल बताया वो ये डायग्राम है। तो राइट मोस्ट 32 बिट आपको कंसीडर करना है पहले, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि राइट मोस्ट 32 बिट पे ही ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है एफ फंक्शन। उसको पहले एक्सपांड करेंगे। एक्सपांड करेंगे तो ये 32 बिट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, 48 बिट में। फिर उसके बाद इसमें की को ऐड करेंगे, सब की को। तो जो राउंड होगा उसका सब की लेंगे। ये 48 बिट के साथ एक्सऑर करेंगे। ये किस में कन्वर्ट हो गया, ऑब्वियस है 48 बिट एक्सऑर विद 48 बिट, आउटपुट कितना आएगा, 48 बिट का ही आएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको 8 टाइप के एस बॉक्सेस यूज करने हैं। तो एस बॉक्सेस में इनपुट होता है 6 बिट और आउटपुट होता है 4 बिट। तो कितने एस बॉक्स यूज करेंगे 48 के लिए, एक एस बॉक्स का इनपुट 6 बिट होगा। तो कितने एस बॉक्स यूज करने पड़ेंगे, 48 डिवाइड बाई 6। तो कितने एस बॉक्स हो गए, 8। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एस बॉक्सेस है, S1 S2 S3 S4 टू S8। और इसका आउटपुट जो होता है वो 4 बिट का होता है। तो टोटल आपका आउटपुट कितने बिट का आ रहा है, 4 इंटू 8 कितना हो गया, 32। और उसको परमुटेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो एक चीज ध्यान दो, एस बॉक्स होता है सब्स्टिट्यूशन बॉक्सेस। एस बॉक्स को क्या कहते हैं हम, सब्स्टिट्यूशन बॉक्सेस। तो ये सब्स्टिट्यूशन करने से आपका क्या अचीव होगा, डिफ्यूजन या कंफ्यूजन, कंफ्यूज हो गया, Confusion, sir. कंफ्यूजन होगा। तो यही जो है कंफ्यूजन और डिफ्यूजन, जो मेन ऑपरेशन जो शेनॉन ने डिफाइन किया था कि कोई भी क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम अगर सिक्योर करना है तो उसमें कंफ्यूजन डिफ्यूजन को ऑपरेशन को परफॉर्म करना होगा। और जो एस बॉक्सेज हैं ये आपको क्या करते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। और ये एक्सपांशन हो रहा है, इसके लिए टेबल आप यूज करेंगे, इसको परमुटेशन करेंगे, यहाँ पर लास्ट में परमुटेशन होगा, ये डिफ्यूजन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीट ओवरऑल ये पहला सेक्शन क्या है, तो फर्स्ट आपको क्या करना है, एक्सपांशन। सेकंड वाइटनर जिसमें की ऐड करना है। थर्ड एस बॉक्सेस एंड फोर्थ परमुटेशन। ठीक है, यही जो आपको थियोरेटिकल वहां लिखा हुआ था ये उसका डायग्राम। तो फर्स्ट वन इज एक्सपांशन परमुटेशन ई।
तो एक्सपेंशन में आपको क्या करना है, द राइट मोस्ट 32 बिट को आपको कंसिडर करना है और उसको की के लिए 48 बिट का आपको बनाना है। तो इसको एक्सपांड कैसे करेंगे, तो एक्सपांड यहाँ पे देखो टेबल यहाँ पे दिया हुआ है, एक्सपांड कैसे करेंगे, तो इसमें देखो ये क्या हो रहा है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ठीक है, सिमिलरली 5, तो इसमें 4 बिट का ब्लॉक बनाया गया, 7, तो ये लास्ट कितना होगा, 32 होगा ना, नंबरिंग इसको करेंगे तो 32 बिट का। उसके बाद आप क्या कर रहे हो, फर्स्ट को सेकंड में, सेकंड को थर्ड में, थर्ड को फोर्थ में, फोर्थ को फिफ्थ में, और जो पहला बिट है वो 38 32 बिट ले रहे हैं, ये जो बिट है ये यहाँ पे आ गया फर्स्ट में, ठीक है। उसके बाद जब ये सेकंड और ये जो सेकंड ब्लॉक बना, हाँ तो ये फर्स्ट वाला में इसमें भी आपको क्या आ गया, फिफ्थ आ गया। तो अगर पहला बिट का अगर हम यहाँ पे इसको टेबल बनाना चाहें तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, बताओ क्या लिख दिया यहाँ पे, पोजीशन, इसका अगर पोजीशन लिखना चाहे तो क्या लिखे बताओ, 32 लिखे, 32 फिर 1, फिर 2, फिर 3, 4 और 5। कोई डाउट है किसी को, इसका ये पोजीशन लिख सकते हैं ना, एक्सपेंड कर रहे हैं ये 4 को 6 बिट में। फिर उसके बाद अगर इसका पोजीशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 4 5 6 7 8 और ये क्या है 9। कोई डाउट है किसी को, अगर इसको हम लिखना चाहें लास्ट वाले को तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे फ्रॉम बिट 1, ये 1 हो गया, ये 32 हो गया, ये 31 हो गया, ये 30 हो गया, ये 29 हो गया, और ये प्रीवियस बिट आया तो ये 28 हो गया। किसी को डाउट है इसमें कैसे हम लिख रहे हैं नंबरिंग, आवाज आ रही है मेरी, यस सर किसी को डाउट है क्या नंबरिंग कैसे लिख रहे हैं। यस तो इसी को अगर हम टेबल में जब रिप्रेजेंट कर देंगे, इसी को जब हम टेबल में रिप्रेजेंट कर देंगे तो हमारा कुछ इस तरह का आएगा, 32 पहला जो है इसको लिखेंगे, फिर दूसरा लिखेंगे, फिर ये लास्ट में इसको लिखेंगे। तो हो क्या रहा है कि जो आपका 32 बिट है वो कितने बिट में कन्वर्ट हो रहा है, कितने बिट में, 48 बिट में। और ये 48 बिट में जो कन्वर्ट हो रहा है मतलब कितने एडिशनल बिट इसमें आ रहा है, 16 बिट, एडिशन 16 बिट आएंगे ना, 48 माइनस 32 16 बिट। तो क्या ये 16 बिट्स कहीं और से आ रहे हैं या इसी में के डुप्लीकेट बिट हो रहे हैं, 32 का ही डुप्लीकेट वैल्यू। डुप्लीकेट बिट हो रहे हैं। तो ये समझ में आया ये कैसे है, इसमें यही चीज देखो यहाँ पे जो लिखा हुआ है, ये, हाँ ये जो आपको बता रहे थे, तो exactly 16 of the 32 bits appear twice in the output. However, an input bit never appears twice in the same 6-bit output block. तो इसमें क्या हो रहा है, देखो यही नंबर लिखते हैं 32 1 2 3 4 5, तो यही आप लिखा हुआ 32 1 2 3 4 5। फिर उसके बाद 4 5 6 7 8 9, 4 5 6 7 8 9, और लास्ट में क्या है 28 29 30 31 32 1। तो दिस इज द टेबल, परमुटेशन टेबल। समझ में आया, हेलो, यस सर कैसे ये टेबल बनना है, इसमें कोई डाउट है नहीं ना उसमें। द एक्सपेंशन बॉक्स इंक्रीजेस द डिफ्यूजन, ऑब्वियस इट इज अ परम्यूटेशन, तो परम्यूटेशन क्या करेगा, डिफ्यूजन को करेगा। ds in certain inputs which influence two different outputs। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जैसे कुछ एक 4 यहाँ पे भी है, ये 5 यहाँ पे है और 4 यहाँ पे भी है, तो कुछ बिट्स डिफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं कि ये सेम बिट है लेकिन वो डिफरेंट डिफरेंट आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो क्लियर है, फर्स्ट स्टेप परम्यूटेशन क्या होगा, यस सर किसी को डाउट है तो पूछो।
हेलो, नहीं है? ओके, तो नेक्स्ट स्टेप क्या है? एस बॉक्सेस। हाँ, तो अब उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें जो डायग्राम में था उसका की को ऐड करना था। एक्सऑर ऑपरेशन में क्या करना है उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो जो भी की आएगा उस की को इसके साथ एक्सऑर करना है। नेक्स्ट है आपका सब्स्टिट्यूशन बॉक्सेस। सो द 48 बिट रिजल्ट ऑफ एक्सपेंशन इज एक्सॉर्ड विथ राउंड की के आई। तो यहाँ व्हाइटनर हो रहा है, व्हाइटनर जो ऑपरेशन था तो उसमें की को ऐड कर रहे हैं। सो देयर आर, तो एस बॉक्सेस का इनपुट कितना होता है 6 बिट, आउटपुट कितना होता है 4 बिट। तो 6 बिट इनपुट जब उसमें लेना है तो पॉसिबल नंबर ऑफ एक्स बॉक्स कितना होगा 48 डिवाइड बाय 6, दैट इज 8। So the 8 6-bit blocks are fed into 8 different substitution boxes, which are often referred as S box. Each S box is lookup table that maps 6-bit input to 4-bit output. तो हर एक S box का अलग अलग, हर एक S box का अलग अलग क्या होगा, टेबल होगा, लुकअप टेबल होगा। उसी टेबल को यूज करके आपको, जो कि प्री डिफाइंड होता है, उस टेबल को यूज करके आपको 4 बिट के आउटपुट में कन्वर्ट करना है। तो सिंस दे आर टोटल कितना इनपुट लेना है 6 बिट, तो टोटल पॉसिबल कितने एंट्री हो जाएंगे 2 to the power 6, दैट इज 64 एंट्रीज, which are typically represented by a table with 16 column and 4 rows। 16 कॉलम होंगे और 4 रोज होंगे। इन टोटल कितने एलिमेंट होंगे 64। ठीक है, आउटपुट कितना आएगा, मतलब इनपुट के लिए कितना हो गया 64, आउटपुट कितना आएगा 2 to the power 4, मींस कितना हो गया 32. So note that all S boxes are different। जो हर एक जो भी S1 से S8 हम जो कंसीडर करेंगे वो सारे S बॉक्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। और कैसे उसको रीड करना है, तो रीड करने के लिए इसको थियरी, हाँ, तो सपोज करो कि इनपुट ऑफ S बॉक्स कितना है, समथिंग है 100101। कितना बिट है यहाँ पे 6 बिट ही इनपुट होगा, 3 3 6। इसको बाइनरी में लिखा गया यहाँ पे, इसलिए 2 लिखा हुआ है, बेस 2। सो तो इसमें आपको रीड कैसे करना है, तो फर्स्ट एंड लास्ट जो बिट होगा उसको आप रो के लिए कंसिडर करोगे, फर्स्ट एंड लास्ट, दैट इट विल रिप्रेजेंट द रोज नंबर। और जो बीच का जो इंटरमीडिएट 4 बिट्स रहेगा उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे फॉर कॉलम, और रिप्रेजेंट कॉलम। ठीक है, तो यहाँ पे जो इनपुट है, तो इनपुट को आप यहाँ पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे 1 0 0, ये तो लिख दिए। और फर्स्ट और लास्ट जो बिट है उसको रिप्रेजेंट करेगा रोज नंबर को, और जो इंटरमीडिएट बिट रहेगा उसको रिप्रेजेंट करेगा कॉलम को। तो कंसिडर करो यहाँ पे एस बॉक्स दिया हुआ है, कंसिडर करो ये S1 है। ओके, S1 दिया हुआ है और आपका कोई इनपुट दिया हुआ 37। तो 37 जो दिया है उसको पहले हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो ये आया 100101। फर्स्ट और लास्ट को आप यूज करोगे फॉर रो। तो रो का अगर हम यहाँ पूछे कि रो का साइज, रो का नंबर क्या है, क्या बताओगे रो का नंबर, तो रो के लिए आपको लेना है 11। तो रो को 11 को क्या रिप्रेजेंट करेगा डेसिमल में 3, कॉलम कॉलम में 0010। ये किसको अगर डेसिमल रिप्रेजेंट करें तो क्या क्या आएगा 2। ठीक है, और इसका नंबरिंग हम दे देते हैं, जिसका नंबरिंग दिया हुआ है, देखो ये रो का नंबरिंग 0 1 2 3 और कॉलम का नंबरिंग 0 1 2 to 15। तो टोटल 16 कॉलम हो गए और टोटल 4 रोज हो गए। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे कि थर्ड रो का सेकंड कॉलम में क्या एलिमेंट है। तो थर्ड रो, तो थर्ड रो मतलब ये हो गया ना थर्ड रो। सेकंड कॉलम मींस 1 2, सेकंड कॉलम क्या एलिमेंट है यहाँ पे
8, तो 8 आपका क्या होगा, आउटपुट होगा। 8 अगर आउटपुट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 4 बिट में, तो 0 1 0 0। तो इसमें हम क्या, तो 2 टू द पावर 4 कितना होता है, 2 टू द पावर 4 टोटल कितने हैं 16, मीन्स जो भी आपका आउटपुट होगा वो कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, 0 से लेके 15 तक, तभी उसको 4 बिट में रिप्रेजेंट कर पाएंगे ना। तो यहाँ पे देखोगे वैल्यू, तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू 15 से ज्यादा नहीं है। देखो यहाँ पे 15 है, उससे ज्यादा कोई वैल्यू नहीं होगा, क्योंकि आप 16 को 4 बिट में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो ये है एस बॉक्स। So S boxes are the core of DES in terms of cryptographic strength. So S box used for confusion or diffusion. S box क्या करता है, confusion. 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 So DES uses 8 S boxes with a 6 input and 4 bit output. यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे S2 है, ये S3, S4, S5, S6, S7 जो डिफरेंट में S boxes यूज हुए हैं, जो DES एल्गोरिथम में वो यहाँ पे दिया हुआ है। समझ में आया? Yes, sir. कैसे रेट करना है आपको, जो इनपुट रहेगा 6 बिट का, उसमें फर्स्ट और लास्ट बिट को लेना है, उससे रो को काउंट करना है, इंटरमीडिएट जो रहेगा बिट उसको कंसीडर करके कॉलम को काउंट करना है। ठीक है, अगर S1 में रहता, कंसीडर करो वो सेम वैल्यू कंसीडर करो, वो जो सेम वैल्यू है वो हम पूछते S3 में, तो वैल्यू क्या होता, आउटपुट क्या आता, क्या आता, थर्ड रो एंड, ओके, थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम 13 आता। इट डिपेंड्स ऑन द S बॉक्स कि आपका आउटपुट क्या है। सिमिलरली अगर एसेट में पूछते तो क्या था 14, अगर वहां पे इनपुट का वैल्यू चेंज होता तो उसका आउटपुट वैल्यू भी चेंज हो जाएगा। इनपुट वैल्यू कंसीडर करते हैं, जैसे मान लो कि लिख रहे हैं इनपुट, मान लो लिखते हैं 1 0 1। इसका क्या होगा S7 में, बताओ आउटपुट, तो वो का वैल्यू क्या आएगा 1 0, दैट इज 2, कॉलम का क्या आएगा 0 1 1 0, दैट इज कितना होगा 1 0 1 1 0 को क्या लिखते हैं 6 6 लिखते हैं ना। बताओ क्या वैल्यू आएगा, 2 सेकेंड रो एंड 6th कॉलम, सेकेंड रो और 6th कॉलम क्या आ गया वैल्यू, आउटपुट 7 7, दैट इज 0 1 1, आउटपुट क्या आएगा 0 1 1, आउटपुट आपका बिट में ही आएगा, तो आउटपुट क्या आएगा 0 1 1 1। सेकेंड रो ये हो गया, और कॉलम 6, वैल्यू क्या आया, ये वैल्यू जो इंटरसेक्ट कर रहा है उस 7 7 क्या लिखते 0 1। क्लियर है, कुछ पूछना है पूछो। आवाज आ रही है, Yes, sir. कोई डाउट नहीं है, नहीं है, आगे कंटिन्यू करें। ओके Yes, sir.
रिज्वाइन करो। टाइम हो गया।